डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस। चेंज ऑफ वॉइस। वॉइस क्या होती है? सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्या होती है? वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज इट्स कनेक्शन विद द सब्जेक्ट। भाई कोई एक्शन है, उसका सब्जेक्ट से क्या कनेक्शन है, सब्जेक्ट उसमें करता है या नहीं है, इसी के आधार पे वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इट शोज वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। अभी मैंने बताया कि भाई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट के लिए कोई काम किया जा रहा है तो पैसिव वॉइस। मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है या नहीं है। यदि सब्जेक्ट एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस, यदि सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, वो कार्य नहीं कर रहा है, उसके लिए कार्य किया जा रहा है, तो क्या होगा? पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार की होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस द वर्ब शोज दैट सब्जेक्ट डज समथिंग। सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है। जैसे खुशी राइट्स ए लेटर, तो लिखने का जो काम है, राइट का जो काम है, वो खुशी कर रही है, सब्जेक्ट जो खुशी है वो कर रही है, इसलिए एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब हम इसको पैसिवाइज करते हैं तो ए लेटर इज रिटन बाय खुशी, तो इसमें सब्जेक्ट ए लेटर आ गया। ए लेटर इज रिटन बाय खुशी। अब लिखने का काम लेटर नहीं कर रहा है, पत्र लिखने का काम खुशी के द्वारा किया जा रहा है। खुशी यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। यासिका sang ए सॉन्ग, यासिका ने गाना गाया। अब उसी तरह से गाना गाने का काम कौन कर रही है? गाना गाने का काम वर्ब जो है वो sang है, गाना गाना, तो कौन कर रहा है? यासिका, सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको पैसिवाइज बना देते हैं तो ए सॉन्ग वाज संग बाय यासिका, तो अब सॉन्ग है वो गाना खुद नहीं गा रहा है, यासिका के द्वारा गाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये पैसिव वॉइस। जनरल रूल, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैं 5 रूल बताता हूं आपको। हर कोई भी सेंटेंस हो, ये 5 रूल तो आपको फॉलो करने ही हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। प्राची रीड्स ए बुक। प्राची सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो पास होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। मतलब सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स की ही पैसिव वॉइस बनती है। इसके अलावा इनट्रांजिटिव वर्ब्स जहां होती हैं उसका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता। क्लियर है? तो देखो, प्राची सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और ए बुक ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला रूल हमारा है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है यहाँ उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ए बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ से सब्जेक्ट बनाएंगे, ए बुक। उसके बाद दूसरा रूल हमारा, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। इसके लिए टेंस जिसको नहीं आते उसको वॉइस नहीं आ सकती, ये क्लियर है। तो टेंस हमें देखना पड़ेगा कि ये टेंस कौन सा है। प्राची रीड्स ए बुक कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एंड आर, ठीक है। तो ए बुक क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो इज,
ये हमने दूसरा रूल हमारा वेरीफाई हो गया। पहला ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, दूसरा यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमने इज लगा दिया। तीसरा रूल है हमारा ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसको। हमेशा पेसिव वॉइस है, कोई सा भी हो, कोई सा भी टेंस हो, पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर है सभी को? तो रीड की तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं, रीड रीड, तो थर्ड फॉर्म भी रीड होगी। तीन रूल हो गए हमारे। फर्स्ट रूल ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सेकंड रूल हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, और थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा यूज है यूज ऑफ प्रीपोजिशन बाय आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे हम। क्लियर है? और उसके बाद पांचवा और आखिरी चेंज हमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बनाना है। प्राची यहाँ सब्जेक्ट था तो यहाँ इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया। 5 चेंज हो गए। जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओ या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाओ तो ये 5 रूल याद रखने हैं। क्लियर है सभी को? सबसे पहला फिर रिवाइज कर देता हूं। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का प्रयोग और सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। क्लियर है सभी को? अब हम यूज करेंगे यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से टेंस में क्या क्या लगेंगे वो आपको एक सबसे पहले बताऊंगा, और उसके हिसाब से साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। अभी मैंने पहले भी किया था। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह देते हैं इसको। उसमें हम इज, एम और आर में से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आई के साथ एम लगता है, सभी को पता है। यदि प्लूरल है सब्जेक्ट, यदि प्लूरल है बहुवचन में है तो आर लगेगा, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे। तो पहला एग्जांपल लिया हमने, दे प्ले क्रिकेट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने बताया था अभी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसका हम वॉइस चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट क्रिकेट, इज, भाई दे प्ले, दे बहुवचन है प्लूरल, प्ले फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दे के साथ अभी मैंने बताया प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। तो सॉरी, दे के साथ, क्योंकि अब तो सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है। क्रिकेट क्या है, एक सिंगुलर नाउन में लेते हैं तो क्रिकेट इज। थर्ड रूल क्या बताया था, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो प्लेड, बाई का प्रयोग और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दे का दैम। क्लियर है? क्रिकेट इज प्लेड बाई देम। क्लियर है सभी को? अब उसी तरह से ही हेल्प्स मी, तो मी का सब्जेक्ट आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एम। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, बाई का प्रयोग, ही का ऑब्जेक्ट हिम। क्लियर है? थर्ड एग्जांपल, यू सिंग सॉन्ग, यू सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स लिया हमने तो सॉन्ग्स प्लूरल है, क्या आएगा, आर। सिंग्स, सैंग, संग, बाई और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है तो यू। क्लियर है? नेक्स्ट,
नहीं आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगला टेंस लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगा रहता है हमेशा, उसके साथ हम बीइंग लगाएंगे, बी ई आई एन जी। कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो और पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस की वॉइस चेंज नहीं होती। अभी मैंने बताया नहीं आपको, 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनकी वॉइस चेंज नहीं होती, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 12 टेंस में से 8 टेंस की ही वॉइस चेंज होती है, बाकी 4 की वॉइस चेंज नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही बी की फॉर्म में होते हैं, उनकी वॉइस चेंज नहीं हो सकती। तो देखो, तो कंटिन्यूअस में हमें इज एम आर तो पहले मिलेगा ही, उसके साथ बी ई आई एन जी आपको लगाना है, ठीक है। तो जैसे देखो, दे आर प्लेइंग ए मैच, तो बाकी रूल तो वही रहेंगे। ए मैच के साथ इज एम आर में से ए मैच के साथ क्या आएगा, इज। फिर मैंने बताया इज के बाद क्या आएगा, बीइंग, बी ई आई एन जी। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई का प्रयोग और दे का देन। शी इज वाटरिंग द प्लांट्स, वह पौधों में पानी दे रही है। तो द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाई शी का ऑब्जेक्ट हर। द पियन इज रिंगिंग द बेल, तो द बेल ये उसी तरह से, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखें। तो द बेल इज बीइंग RUNG रंग बाई का प्रयोग और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट द। क्लियर है भाई। हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आपको पहले ही मिलेगा, जैसे इसमें आर था, इसमें इज है, इसमें इज है। तो आपको ये देखते ही, इज एम आर हो या वाज वर हो, आपको ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि कंटिन्यूअस टेंस है। और उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग का प्रयोग करना है। कंटिन्यूअस में हमेशा बी ई आई एन जी, बीइंग का प्रयोग करना है। तो उसके हिसाब से बाकी रूल सभी सेम चलेंगे, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाई का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अगला टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें पता है टेंस पढ़े हुए हैं, हैज हैव हमें मिलेंगे। हैज हैव आप देखते ही या हैड, परफेक्ट टेंस देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि BEEN का प्रयोग करना है। परफेक्ट कोई सा भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, परफेक्ट में हमें बीइंग का प्रयोग करना है, BEEN। फर्स्ट एग्जांपल, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हिज होमवर्क पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड वर्ब, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हिज होमवर्क हैज
बीन लगाएंगे, बीन कंप्लीटेड बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम, बाई हिम। इसी तरह से ही हैज स्टोलन माई पर्स, तो माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाई हिम। आई हैव डन ऑल द वर्क, तो ऑल द वर्क पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ये। ऑल द वर्क हैज बीन डन, बाई का प्रयोग, आई का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, मी। क्लियर है। परफेक्ट टेंस में हैज हैव में से आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, उसके बाद आपको बीन लगाना है, हैज बीन, हैज बीन। क्लियर है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, उसी तरह से रूल सेम है। अगला टेंस आता, मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता, तो अगला टेंस हमारा आएगा सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट भी कह देते हैं इसको। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में से लगाना है। सिंपल पास्ट में हमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज या वर लगेगा। देखो एग्जांपल, बाकी रूल्स तो सेम है, अब बाकी में ज्यादा। द टीचर पनिश्ड द नॉटी बॉयज, तो पनिश्ड हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म 12 टेंस में से एक में आती है, वो कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर है सबको। तो इसको देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके दिमाग में आते ही क्या देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज या वर लगेगा, बाकी रूल सेम है। तो द नॉटी बॉयज बॉयज प्लूरल है, तो क्या आएगा, वर पनिश्ड बाय द टीचर। क्लियर है। यासिका बीट हर यंगर सिस्टर यस्टरडे, यस्टरडे आ गया, पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। ये वर्ड ऐसे हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये एक्सेसरी बोलते हैं इसको। ठीक है। हर यंगर सिस्टर ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये चीज ध्यान देना है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, और ये एक्सेसरी में आता है। तो हर यंगर सिस्टर, यहां से स्टार्ट करता हूं। हर यंगर सिस्टर एक ही है, सिंगुलर है, तो वाज बीटन बाय यासिका। आई टुक टी यस्टरडे, तो उसी तरह से है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ये एक्सेसरी। तो सर सॉरी, यहाँ यस्टरडे था, वो बाद में ऐसे कैसे आएगा, यस्टरडे है, उससे वैसे के वैसे रहेगा, लास्ट में लगेगा। क्लियर है। तो इसी तरह से टी वाज टेकन बाय मी यस्टरडे।
क्लियर है? तो ये सिंपल पास्ट टेंस था। दोबारा देख लो एक बार। हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में आती है सिंपल पास्ट में। तो ये देख के आपको पता चल जाएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट सिंपल है, तो वाज या वर में से आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो बाकी रूल सेम है, सभी में सेम है, वो 5 जो आपको स्टेप बताए थे। अगला चेंज करो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस अभी हमने पढ़ा था, बता ही दिया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, BEING बीइंग का प्रयोग हो। ठीक है, बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था तो हेल्पिंग वर्ब आपको इज ए मार्क में से लगानी थी, इसमें वाज वर्ब में से लगानी है। तो देखो ही वाज ईटिंग फूड, ठीक है, सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट फूड, वाज, बीइंग, बीइंग का प्रयोग करना है, ईटन थर्ड फॉर्म, बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम, दे वर टीचिंग अस, अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा भाई? वी। अस का सब्जेक्ट क्या होगा? वी। वर, बीइंग, टॉट, टीच, टॉट, टॉट थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है, बाई, दे का डेन। शी वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स, तो हर क्लोथ्स हम आगे लिए कहेंगे क्लोथ्स, क्योंकि प्लूरल है तो वर, बीइंग, वॉश्ड थर्ड फॉर्म, बाई, शी का हर। क्लियर है? पास्ट कंटिन्यूअस है तो आपको बताया वाज वर आपको मिलेगा, इसी में आप पहचान जाएंगे कि कंटिन्यूअस है। वाज वर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंपाउंड फॉर्म भी बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, तो उसके साथ आप पहचान जाएंगे कि वाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है या फोर्थ फॉर्म है तो कंटिन्यूअस है। तो वाज वर है तो पास्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या लगाना है? बीइंग का प्रयोग करना है। ठीक है, बाकी रूल सही सेम है। पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला परफेक्ट में भी आपको बताया था BEE है। पास्ट परफेक्ट है तो हैड के बाद बीइंग लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज, हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद बीइंग लगेगा। बस बाकी सेम रूल है। देखो स्टूडेंट्स हैड टेकन द लंच, तो द लंच हैड, इसमें आपको ये देखना भी नहीं है सिंगुलर है या प्लूरल है, कुछ भी नहीं देखना, सब में हैड ही लगेगा। तो द लंच हैड बीन टेकन, इसमें थर्ड फॉर्म में दी होती है वही लगानी है, बाय स्टूडेंट्स। द टीचर हैड called the rolls, the teacher had called the rolls, अध्यापक ने हाजिरी ली। ठीक है, call the rolls अटेंडेंस बोलते हैं, उसको बोलते हैं। तो the rolls had been called by the teacher. The farmer had
रीप्ड द क्रॉप, किसान अपनी फसल काट चुका है, हैड रीप्ड द क्रॉप। तो द क्रॉप ऑब्जेक्ट है यहां, द क्रॉप had been reaped by the farmer। क्लियर है? पास्ट परफेक्ट है तो हमें पता है हेड आपको मिलेगा सब में, आपको बीन लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसमें होती है, बहुत ईजी हो जाता है इसमें। नेक्स्ट करो सर।